नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल, अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील। मैं जो कहता हूं सच कहता हूं और सच्ची घटना पर आधारित कहता हूं, वास्तविक कहानी बताता हूं। ये अलग बात है कि नाटकीय रूपांतरण के रूप में, नाटक के रूप में दिखाता हूं और कहानी के तौर पर बताता हूं, क्योंकि किसी का निजी मामला मुझे सार्वजनिक करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। इस वीडियो को देखें, इस कहानी को पूरा सुने, इस घटना को बारीकी से सुने। निश्चित तौर पर आपको इतनी जानकारी मिलने वाली है, इतना अच्छा लगने वाला है कि फिर मैं इस वीडियो के बाद आप खुद पर खुद कमेंट करेंगे गुड। हुआ क्या था? एक महिला मर गई थी। एक महिला मर गई थी। हुआ क्या था? किस तरह से एक परिवार बर्बाद हुआ, किस तरह से दो परिवार आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। खैर, ईश्वर का कृपा है, पुनः खुशियां लौट रही है, लेकिन वो नहीं जो आज से कुछ दिन, कुछ वर्ष पूर्व था। स्टार्ट। हुआ क्या था कि एक कम उम्र, जो पूरा दिमागी रूप से परिपक्व लड़का और लड़की, दोनों दिमागी रूप से परिपक्व नहीं थे, उनकी शादी हुई। लड़का शादी हुई, लड़का भी उम्र उसका कम था। शादी का उम्र था 20-21 रहा होगा, उससे भी कम, लेकिन 20-21 ही मान के चलिए। और लड़की का उम्र भी उतना ही था। दोनों अपने माता पिता के प्रथम संतान, इस कारण दोनों कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार में पले और बड़े हुए थे। शादी हो गई। शादी होने के बाद खेल खेल में मैं पूरा ग्राउंड जीरो से तहकीकात किया था उस मुकदमे का, क्योंकि वह मुकदमा मैं पूरा लड़ा और मेरे एडवोकेसी लाइफ का वो पहला मुकदमा था जिसको मैं कंक्लूड किया। बड़ा मुकदमा था, इसलिए मैं बहुत ही दिलो जान से, मेहनत से उस मुकदमा पर इतना मेहनत किया जिसको मैं बता नहीं सकता। तो खेल खेल में एक दिन पता नहीं क्यों क्या हुआ, अब तो उसके साथ ही समाप्त हो गया ये बात। वो सुसाइड कर ली। सुसाइड की तो लड़का वहां से भागा नहीं। लड़का अपने माता पिता को बचाने के उद्देश्य से खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। सेम दिन मेडिकल रिपोर्ट, वस्तु स्थिति, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और तमाम परिस्थितियां को देखने से खुद पर खुद यह लग रहा था कि वो हत्या तो था ही नहीं, कहीं से हत्या नहीं था। लेकिन चूंकि लड़का के पास प्रॉपर्टी अधिक थी, लड़की के माता पिता अच्छे थे, लेकिन उनके सलाहकार गलत थे। क्योंकि पूरा कहानी सलाहकार पर ही है, बारीकी से सुनिएगा। सलाहकार गलत थे, इसलिए मामला को तुल पकड़वा दिया गया और दहेज हत्या का रूप दे दिया गया। दहेज हत्या का रूप दे दिया गया, इसलिए वो जेल गया। दहेज हत्या का केस हुआ, जेल चला गया। शोक में लड़का के पिता और जो लड़की मरी थी उसका ससुर भी कुछ दिन बाद मर गए, चल बसे। मुदाला वो भी थे, सास भी मुदाला बनी। सास, ससुर और हस्बैंड ये मुदाला बने, ये लोग मुदाला बने। कुछ दिन के बाद ही मेरे परम अजीज लोग के माध्यम से मुकदमा मुझे प्राप्त हुआ। चूंकि हस्बैंड था, मैं जान रहा था कि हस्बैंड को कोई रिलीफ निचली अदालत से नहीं मिलता है। मैं अपने लोग थे, इसलिए सुलह का हर संभव प्रयत्न किया। हर रूप में लड़का पक्ष सुलह के लिए तैयार था। हर चीज के लिए मेरे सलाह से
लड़का पक्ष सुलह का दौर शुरू किया। कई बार मैं सब सारे लोगों का बैठक करवाया, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो एक बार मैं खुद लड़की के पिता से बात किया, और लड़की के पिता से बात, चूंकि वे भी अच्छे थे, लड़की के पिता पर्सनली बहुत अच्छे थे, उनसे बात हुआ और उनके बातों से भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनके दिल में भी था, लड़की के पिता के दिल में भी था कि ये हत्या नहीं है, आत्महत्या है। लेकिन सलाहकार गलत था। एक सलाहकार किस तरह से दो परिवार को बर्बाद करता है, सुनिएगा, देखिएगा कि क्या हुआ। अब जब किसी तमाम बातचीत के दौर चलते रहा, जब कहीं से कोई निदान नहीं निकला, तो वो सलाहकार से मैं खुद फोन से बात किया। हालांकि मुझे जाना था, बैठक था, लेकिन वकील होने के नाते मैं पंचायती में नहीं बैठता हूं, क्योंकि मेरा काम कोर्ट में है, पंचायती में नहीं है। लेकिन इस मुकदमा में जो पीड़ित, जो लड़का पक्ष था, वो हम पर इतना विश्वास था उन लोगों का कि उस विश्वास का ऋण था। मैं चाह रहा था कि इस विवाद को सेटल कराऊं, और जो घर, दो घर उजड़ रहा था, उसको पुनः पुनः खुशहाल बनाऊं। और एक बच्ची थी, दो, जो लड़की मरी और जो लड़का जेल में गया, वो दोनों से एक बच्ची थी, उसको मां मिले। क्योंकि मैं खुद बिन मां का बच्चा हूं, 5 साल के था तो मेरी मां मर गई, इसलिए मैं यह चाह रहा था। तो मैं खुद बात किया, जो बीच के लोग थे, आ रहा है ना पूरा, तो बात किया तो वे बार बार बोल रहे थे कि मैं 80 से मुकदमा लड़ता हूं, मैं 80 से मुकदमा लड़ता हूं, मैं सब जानता हूं। मैं उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वे अपने आप को कानून के बहुत ही जानकार मान रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप यदि बहुत जानकार हैं और आपके दिल में कोई लोभ नहीं है, तो 3 बातें मैं आपके सामने रखता हूं, यदि आपको कबूल है तो ठीक है। मैं एक निश्चित अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट, मैं खोलूंगा नहीं, बड़ा अमाउंट बताया कि आप इतना पैसा ले लो, बहुत बड़ा, जो कि एक आम आदमी कमा भी नहीं सकता, आप ले लीजिए, और वह पैसा को आप रख दीजिए। एक बच्ची जो है वह भविष्य में, या फिर रखिए चाहे नहीं रखिए, आप उस पैसा को जो पीड़ित है उनको दे दीजिए। बच्ची को उसके दादा को सौंप दीजिए, पिता को सौंप दीजिए, और इस कहानी को खत्म कर दीजिए। एक शर्त। दूसरा मैं शर्त रखा कि आप बखूबी जान रहे हैं कि लड़का हत्यारा नहीं है, और लड़का का कोई परिवार अपराधी किस्म का नहीं है, बहुत अच्छा है। घटना थी, घट गई, तो लड़की का एक बहन अभी भी है जो लड़का से बात करता है। आप उस दोनों को फिर से शादी करा दीजिए। मौसी मां ही होती है, वह बच्ची को मां मिल जाएगा। दोनों परिवार जो उजड़ गया, उजड़ने के कगार पर है, वह पुनः मिल जाएगा। और जो गलती हुई थी, उस गलती को पश्चाताप भी हो जाएगा। आप शादी कर दीजिए, लड़का का तो उम्र अभी भी कुछ नहीं है, 20-21 साल है। दूसरा शर्त। तीसरा शर्त मैं रखा कि यदि ये दोनों आप नहीं मानते हैं कि नहीं मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं लड़की की शादी मैं लड़की का शादी उस लड़का से क्यों करूं जो ऑलरेडी दागदार हो गया, मैं उस घर में लड़की को नहीं दूंगा। तो आप इस बात को जान रहे हैं कि वो लड़का निर्दोष है। तो मेरा तीसरा शर्त है कि आप फ्री में क्षमा कर दें, आप दोनों को क्षमा कर दें, उस बच्चा को बाहर आने दें। उसका पूरा जीवन बचा है, पूरा जीवन बचा है, 20-21 साल को ज्यादा उम्र होता नहीं है। आप क्षमा कर दीजिए और सुलह कर लीजिए, इस विवाद को समाप्त कर दीजिए। वो व्यक्ति ने हमको कहा, वकील साहब, हम फिर कहा कि हम 80 से लड़ रहे हैं मुकदमा, आधा प्रॉपर्टी, लड़का का आधा प्रॉपर्टी आप उस बच्चा का नाम कर दीजिए, तब इस बात पर हम सुलह करेंगे, और नहीं तो हम कोर्ट से धूर ले लेंगे। हम फिर से कहें कि आधा प्रॉपर्टी किस हैसियत से लड़की ले लेगी?
बच्ची जो थी, जो मरा, उसकी जो एक बच्ची थी, वो आधा प्रॉपर्टी किस हैसियत से ले लेगी? लड़का 3 भाई था, एक पिताजी हैं, पूरा प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा भी होगा तो 4 भाग में बटेगा। 4 भाग में 1 भाग जो जेल में बच्चा गया उसको मिलेगा, फिर उसकी दूसरी शादी होनी है, फिर से शादी होगा, उससे जो संतान होंगे, तो टोटल संतान का बंटवारा बराबर होगा। आधा प्रॉपर्टी, अरबों का प्रॉपर्टी है, आधा कैसे कोई दे देगा भाई? और फिर क्यों देगा? अभी बड़ा भाई था, बहन थी नहीं, 2 छोटे छोटे भाई है, माँ है बेचारी। तमाम कोशिश किया, लेकिन वो जो 80 से मुकदमा लड़ रहे थे, जो लड़की के तरफ से मालिक थे और रिलेटिव थे, क्या रिलेटिव थे मैं बताऊंगा नहीं, वैसा रिलेटिव थे जो 2 रिलेटिव को कभी भी घर का मालिक नहीं बनाना चाहिए। और यदि मैं वो दोनों रिश्ता में अगर मैं आ जाऊं तो मैं तो खुद मालिक नहीं बनूंगा। काफी समझाने के बाद वो नहीं माने, तो हम कहे ठीक है, तो आप मुकदमा लड़िए। अंत तक प्रयास किया, लेकिन वो लोग गवाही करवाए, गवाही हुई, हस्बैंड को सजा भी हुआ निचले अदालत से। वर्तमान परिवेश है कि अभी वो माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर है। लड़का भी कम उम्र का है। लड़की के पिता को देखता हूं तो थोड़ा माया आता है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूं? अब तो माननीय न्यायालय के विचाराधीन में मामला है, अब हाई कोर्ट से ही अंतिम निर्णय होना है। लेकिन इतना सबूत है, इवन लड़की के पिता का भी ये मानना है, कहीं ना कहीं उनके दिल में, मैं ये देखा बात करने के दरमियान, उनके दिल में भी है कि ये हत्या नहीं है, घटना है, घटना है, दुर्घटना है, दुर्घटना है, इसको एक्सीडेंट, एक तरह से एक्सीडेंट है। तो एक व्यक्ति जिसके दिल में ये घुस गया कि हम 80 से मुकदमा लड़ रहे हैं, वो 2 परिवार को मिलने से रोक दिया, उलूल जुलूल बातें सिखाकर माथा में भर के, जो उनको मिलना चाहिए था लड़की के पिता को वो भी नहीं मिला, कुछ हुआ भी नहीं। अब तो दोनों की शादी होने की बात ही नहीं है दूर दूर तक, अब दोनों परिवार कभी मिल भी नहीं सकते हैं, तमाम ऑप्शन, रास्ता समाप्त हो चुका है। यानी 2 परिवार अब लुट चुका है, बंट चुका है, अलग हो चुका है, अब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। मात्र एक व्यक्ति जो रिलेशन में, लड़की का वो रिलेशन में आते हैं, जिस रिलेशन, 2 रिलेशन को मैं बार बार कहता हूं कि इनको घर का मालिक नहीं बनाना चाहिए और नहीं बनना चाहिए। मेरे साथियों, ये समाज, बिहार प्रदेश का समाज खासकर बद से बदतर है, बद से बदतर है। एक कहानी, एक गाना सुने थे, हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। वर्तमान परिवेश में वह गाना यथार्थ हो रहा है। आपके अपने, एकदम अपने क्लोज से क्लोज आपको लूटने के लिए बैठे हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। समझना पड़ेगा, नहीं तो लूटने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। जय माता दी।